इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर एंटोनियम। पहला जो वर्ड है आप लोग का स्क्रीन पर, दैट इज आर्केक। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, एक चीज और सुन लो क्लास स्टार्ट करने से पहले। कल क्योंकि सैटरडे है, तो सैटरडे को ये दो क्लास जो हमारी चल रही है ये नहीं होती है। सैटरडे हमारा सेशन होता है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस में जो अभी पोल मैंने डलवाया था कम्युनिटी में यूट्यूब पे, वहां पर जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए हैं वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब को लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह कुछ और हो तो आप अपना जाके वोट दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। अदरवाइज कल जो मैराथन क्लास होगी रात को, क्योंकि दिन में तो कल नहीं होगी, 10 बजे वाली क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो कल क्योंकि सैटरडे को सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन कल रहेगा किसका, ईडियम्स का। बहुत सारे ईडियम तूफान की तरह कल उड़ाएंगे हम लोग, और प्लस फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप डिस्कशन का क्या करें सर? बेटे ग्रुप डिस्कशन के लिए पहले ग्रुप बनाओ, बाद में डिस्कशन होगा। आर्केक, बाद में दूंगा इसका जवाब। आर्केक, आर्केक क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। देखिए, जब हम किसी चीज को आर्केक कहते हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही पुरानी है, यानी कि प्राचीन हिंदी में उसे कहेंगे एंटीकेटेड। एंटीक क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत पुरानी है। या ऑब्सोलीट का मतलब है आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब वो फैशन में नहीं है। एंटीक चीज आपको पता ही है, एंटीक पीस जो होता है। अच्छा, एक एंटीक अलग होता है सबसे हटके, ठीक है, वो अलग चीज है। ये एंटीक अलग है, इसका मतलब होता है बहुत ही पुराना। और एंशियंट तो आपको पता ही है, यानी कि पुराना ही होता है। अब सेंटेंस क्या कह रहा है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज आर्केक। भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही कैसा हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है एक तरीके से। मतलब अब इसमें बदलाव होने की जरूरत है। ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। कई चीजें ऐसी हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है कुछ और हमारे काम नहीं आता है। आप मुझे बताइएगा, स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 12th तक पढ़ाई जाती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जब करते हैं तो वहां पर हमारे काम नहीं आती है, कई बार लाइफ में आगे काम नहीं आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। इसीलिए ये कैसा हो चुका है, आर्केक हो चुका है। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों? दैट इज मॉडर्न। डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अपोजिट ढूंढ रहे हैं। चलिए, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो इसका मतलब वो एक तरीके से डेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो वैनिश का भी यही मतलब होता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। या कह दो डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना किसी चीज का। ए ऑप्शन में क्या है वर्ड? डिस्कार्ड। जब आप किसी चीज को डिस्कार्ड करते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे लिखेंगे नकार देना, किसी चीज को नकार देना या रिजेक्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड डिस्कार्ड, ठीक है। उपांशु, उपांशु शर्मा क्या कह रहा है? ये सर हमारी वोकैब तैयार नहीं हो रही है, गाइड मी सर। ओके, देखो, अगर आपका वोकैब तैयार नहीं हो रहा है तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका तैयार नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका तैयार हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है आप रिवीजन कम कर रहे हैं। और वोकैब तैयार करने का एक ही तरीका होता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैंने अपना मेथड भी बताया था कि मैंने वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव किया था, ठीक है। तो कोई नया लॉजिक नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट से कभी भी काम नहीं चलता है, ठीक है। तो रिवीजन है, बार बार लिखो, रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो, ठीक है, यही तरीका है। चलिए, दूसरा वर्ड है ऑटोनॉमस। OUS मतलब एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। ऑटोनॉमस क्या होता है? जब आप खुद पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट। आप ऑटोनॉमस बॉडी अगर है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये होता है ऑटोनॉमस। सॉवरन स्टेट भी यही होता है, जो खुद पर निर्भर रहता है। डेमोक्रेटिक भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। और सेल्फ गवर्न का मतलब है जो खुद के द्वारा गवर्न होता है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैसा बॉडी है? ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका उल्टा आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, क्या इसका एंटोनियम होगा?
देखो इंडिपेंडेंट तो सिनोनियम है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब है डिपेंडेंट। आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं तो इसका मतलब आप सबऑर्डिनेट कंडीशन में हैं, ठीक है जी, निर्भर होना। अब इमेंसिपेट क्या हो जाता है? इमेंसिपेट होता है फ्री, फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त होना, ठीक है, आरोप से बरी होना, ये होता है इमेंसिपेटेड, ठीक है। एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है? एम्पावर करना, इसका मतलब होता है किसी को क्या देना? अथॉरिटी, टू गिव अथॉरिटी टू समवन, किसी को एक तरीके से पावर दे देना। भाई पावर से बना है एम्पावर, ठीक है, टू गिव पावर टू समवन, टू गिव अथॉरिटी टू समवन। मोदी जी ने अपने कई नेताओं को इतनी अथॉरिटी दी हुई है, इतनी पावर दी हुई है कि वो जाकर यूएनओ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने उन्हें एम्पावर किया हुआ है। आर्मी को आजादी दी हुई है कि भैया अगर आतंकवादी आए तो मारो उसको गोली सीधा, तो एम्पावर किया है उन्होंने, आजादी दी है उन्होंने, उन्हें एक तरीके से अथॉरिटी दी है, उन्हें पावर दी है। तो एम्पावर का मतलब है बूस्ट करना, किसी को अथॉरिटी देना किसी को, ठीक है। चलिए नोट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वर्ड नंबर 3 क्या है? ड्राइड। देखिए ड्राइड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब। इसका मतलब है किसी की खिल्ली उड़ाना, ताना कसना या मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। अब किसी का मजाक उड़ाने के लिए, अपमान करने के लिए कई सारे वर्ड आते हैं इसमें। तो देखिए मॉक का मतलब भी किसी का लाफ एट करना ही होता है, मजाक उड़ाना। इंसल्ट करना, डिस्पैरेज का मतलब एक तरीके से किसी पर क्रिटिकली हंसना, ठीक है। और डिसडेन का मतलब भी अपमान करना ही होता है। रिडिक्यूल का मतलब भी किसी पर हंसना होता है, लेकिन किस सेंस में? पॉजिटिव नहीं, निगेटिव सेंस में, मजाक उड़ाते हुए। जीर और स्कॉफ, इनका भी मतलब यही होता है किसी का मजाक उड़ाना। अब इसके बाहर वर्ड नहीं आएगा, लगभग इसमें सारे कवर हो चुके हैं। वी शुड नॉट डिराइड हर एफर्ट्स सिंस शी इज एसिडस। अब आप मुझे एसिडस का मीनिंग बताइए कमेंट बॉक्स में, कम से कम 2 वर्ड इसके बताइए, एसिडस कौन होता है। हमें उसके एफर्ट्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कैसी है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। और यहां पर सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको यहां पर, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब और नाउन। 4 ऑप्शन है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब और नाउन। तो जल्दी से मुझे फटाफट, जैसे ये लोग हंस रहे हैं ना, इसका लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए और एसिडस के लिए 2 वर्ड बताइए। वेरी नाइस। एसिडस का मतलब होता है डिलीजेंट, गुड, मेहनती या इंडस्ट्रियस, गुड, वेरी नाइस। तो देखो आप कौन सा बच्चा कहता है सर हमारे वोकैब इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बच्चों के। देखिए पढ़ने वालों के, रिवीजन करने वालों का सब चलता है, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, लोग मेहनत करने वाले ले जाएंगे यहां से, ठीक है। चलिए, तो मॉकरी सिनोनियम होगा, रिडिक्यूल सिनोनियम होगा, और स्कॉर्न भी उपहास उड़ाना होता है, ये भी सिनोनियम होगा। तो उल्टा होगा किसी की प्रशंसा करना, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका अपोजिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। तो बच्चे कौन था वो, लड़का या लड़की जो भी था, देखो मेहनत करने वाले, मैं क्लास ले रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं लेता चला जाऊंगा, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो कोई भी बच्चा अगर शिकायतें हैं तो शिकायत करना इस दुनिया में छोड़ दो, क्योंकि शिकायत करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलना। और सीजीएल का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, अलग अलग, ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे, ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके घरों में आज उजाला हो जाएगा। यानी कि जिनके घर एक तरीके से जो डिपेंड थे उन बच्चों पे, वो अब जो उनके कंधों पर भार था उस भार को उतार देंगे। तो मतलब रुकेंगे नहीं, दुनिया रुकेगी नहीं आपके लिए, आप कंप्लेन करते रह जाएंगे। शिकायतों की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, लोग बढ़ते चले जाते हैं। और मैंने, अब सिनोनियम आ गए, मैंने एक दिन एक कहावत भी बोली थी आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है।
मैंने एक दिन आपको लाइन बोली थी कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वालों से बच जाता है, और मेहनत करने वाले कहाँ ही छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ता, सब उड़ा के ले जाते हैं। तो रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटे, रिवीजन करो। आपको इतनी बार समझाया जाता है, मैं एज अ वेल विशर, एक बड़े भाई के नाते आपको सबको समझाता ही रहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जो तुम्हारी एज में है ना, उसमें बच्चे ना कई बार अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और नहीं लेते टीचर को उतना सीरियसली। कई बार होता है, 15-20% ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना हम लोग को, तो एक्सपीरियंस से ही आपको चीजें समझाई जाती हैं। तो इंतजार मत करो, शिकायतें मत करो। इंतजार करोगे, शिकायतें करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डिस्डेन एक तरीके से वही होता है बेटे। जाए भाई, हाँ जी, स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो आपके पास वर्ड क्या है? ऑब्सीक्वेस। ऑब्सीक्वेस एक पार्ट ऑफ स्पीच इसका है, ओयूएस मतलब एडजेक्टिव है। या हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, इसका मीनिंग होता है चापलूस, मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से किसी की चापलूसी करने वाला, एक्सेसिवली प्रेज करने वाला, दैट इज कॉल्ड ऑब्सीक्वेस। तो एक तरीके से स्लेविश, दास जैसा हो जाता है, वो स्लेव जैसा हो जाता है, गुलाम जैसा हो जाता है, ठीक है। सर्वाइल भी वही होता है। टोडी चापलूस होता है, टोडी का मतलब चापलूसी होता है। इसको हम लोग फ्लैटरर भी कह देंगे, FLATTERER, ठीक है। या एक वर्ड इसके लिए आ सकता है लैकी। लैकी का मतलब यही होता है चापलूसी करने वाला। मैंने यहाँ पर वही वर्ड लिया जिनका मतलब है चापलूसी करने वाला। हालांकि चापलूसी करने के लिए कल परसों वर्ड आया था ब्लेंडिशमेंट, फॉनिंग, तो मैंने पिछली क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड लिखे हैं जो है चापलूसी करने वाला एक तरीके से। मोहित इज टीचर्स फेवरेट, टीचर्स का बहुत ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज ही इज ऑब्सिक्वेस इन क्लास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरीके से चापलूसी करता है। होते कई लोग कंपनी में भी करते हैं, लोग एक दूसरे की चापलूसी, क्लास में भी कई बार टीचर्स की चापलूसी करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल भी चापलूसी नहीं करता है। अब बताइए इसका उल्टा आंसर, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, फटाफट बताइए, तभी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एंटोनियम नहीं है तो सिनोनियम ढूंढ लो फिर। अच्छा सॉरी, सिनोनियम, सिनोनियम, सिनोनियम ढूंढो फटाफट, क्या है इसका? सी। सी तो डोसाइल तो ओबीडियंट होता है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ओबीडियंट तो आज्ञाकारी होता है। पॉम्पस क्या होता है? ये होता है दिखावे वाला, शोई, दिखावे से भरा हुआ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट तो होता है जिद्दी, स्टबर्न, जिसे हम एडमेंट भी कह देंगे, ADAMANT। इसके बहुत सारे वर्ड बाद में लिखेंगे कभी किसी दिन। तो ऑब्ड्यूरेट जिद्दी आदमी होता, तो इसका मीनिंग हो, इसका सिनोनियम होगा अंक्ट्रस। क्या बोला? अंक्ट्रस। अंक्ट्रस का मतलब होता है चापलूसी करने वाला बंदा, तो अंक्ट्रस का सिनोनियम है। बहुत प्यारा वर्ड है, बी। बी इसका आंसर होगा। ऑब्ड्यूरेंट नहीं, बूट लिकर कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, बूट लिकर चापलूसी करने वाला ही होता है। The moment you copy it, then tell me. जैसे ये देखो, अपने बॉस की चापलूसी कर रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
प्रेटल। अब कुछ लोग ना इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं कि दिमाग ना खराब हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बकबक करते हैं। तो बकबक करना वर्ब है ये, बकवास करना। बेबल होता है बड़बड़ाना, ठीक है। ट्रेवल का मतलब भी यही होता है, नॉनसेंस टॉक करना, ठीक है। जैबर का भी यही मतलब होता है, बकवास करना। गिबर, ठीक है, गिब्रिश वहीं से बना है। गिबर का मतलब भी बकवास करने होता है। और चैटर बॉक्स आपने सुना होगा, तो चैटर बॉक्स होता है बकबक करने वाला, तो चैटर मतलब है बकवास करना, ठीक है। डोंट प्रेटल, एब्सेंट योर, अच्छा सॉरी एब्सेंट नहीं था, डोंट प्रेटल अबाउट योर पर्सनल लाइफ। तो कह रहा भैया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों के सामने बकवास मत करो। क्यों ये अपनी बातें दूसरों के सामने तुम लोग इसको रखते हो, ठीक है। तो डोंट प्रेटल, बकवास मत कर यहां पर मेरे सामने। अब इसके 4 वर्ड हैं यहां पर। अच्छा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसमें से आप मुझे इसका सिनोनियम बताइए, इसका सिनोनियम क्या होगा। आपकी फोटो देखी थी आज, हाँ, दैट वॉज माई एनडीए, एनडीए गैंग। देख लिया आज आप लोगों ने, वो जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, वो एनडीए गैंग था मेरा। सारे लड़के एक से एक धुरंधर है आज, सब अपनी अपनी पोस्ट पर हैं। कोई मेजर है इस समय पर, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है। हाँ जी, बहुत प्यारे दिन थे वो भी। चलिए सबसे पहले तो इसका मुझे आंसर बताओ, तब तक मैं ये देखो सेंस ना, यहाँ पर एक्चुअल में कुछ और वर्ड लिखना था, लेकिन ये सेंस तो गलत आ गया, क्योंकि सेंस का तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं लगेगा, तो इसको तो हटा देना। ये वर्ड ही एक्चुअल में कुछ और था, ठीक है। तो आपके पास 3 वर्ड बचे हैं, आपको इसमें से बताना है। सर मेरी भी सुन लो, तुम्हारी भी सुनूंगा बेटे, लास्ट में सुनेंगे आपकी जो भी बात है। हाँ जी, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, ब्लेदर। ब्लेदर का यही मतलब होता है बकवास करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनंशिएट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली, किसी बात को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना, ठीक है। और प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउंस का मतलब भी वही होता है, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, या प्रोनाउंस करना मतलब डिक्लेयर, किसी बात को डिक्लेयर करना। कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। हाँ बेटा, प्रोनाउंस का मतलब बोलना भी होता है, प्रोनाउंसिएशन यहीं से बना है। जब आप किसी चीज को प्रोनाउंस करते हो तो साउंड निकालते हो उसमें से, लेकिन वो तो बहुत आसान है। तो लेकिन मैंने दूसरा लिखा है, जब आप किसी बात को प्रोनाउंस करते हो तो इसका मतलब है आप उसे डिक्लेयर करते हो, ठीक है। राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी को प्रोनाउंस करेगा तो डिक्लेयर करेगा, लागू करेगा। स्पीड अप कर दीजिए, लो जी स्पीड अप, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा हूं। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। एग्जैम्प्ट, जस्टिफाई, एक्विट, आरोप से बरी करना। एक्सकल्पेट, विंडिकेट का भी मतलब जस्टिफाई होता है, आरोप से मुक्त कर देना किसी को। एब्सॉल्व, रिलीज, यानी कि अपराध से मुक्त कर देना। द जज एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम द मर्डर, तो उस पर मर्डर का जो आरोप लगा था उससे उसको बरी कर दिया जज ने। अब इसका सिनोनियम क्या होगा, तो सिनोनियम होगा इसका रिलीव, यानी कि किसी को राहत की सांस दे देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना। अब देखो ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, इन तीनों का मतलब है किसी पर क्या लगाना, आरोप लगाना। तो ये एक तरीके से इसके एंटोनियम हो जाएंगे, आपस में सिनोनियम है लेकिन इसके एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। कॉपी करो फटाफट और यस सर लिखो, देन स्पीड बढ़ाते हैं। सर आप येलो टी शर्ट में है ना, हाँ येलो टी शर्ट में ही हूं मैं इसमें। देखा पहले मैं कैसा था, बहुत पतला सा था, तुम्हारे
तुम्हारी तरह, जैसे ये दिख रहा है, ये आई वॉज लाइक दिस, क्योंकि मैं भी उस समय पर पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, मोमो, चाउमीन ये सभी खाता था। चलिए, हाँ जी, पहले आज हम इधर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वन वर्ड पे फटाफट आंसर दो। आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संजीव ठाकुर 123। ये है। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम का इंचार्ज कौन होता है? म्यूजियम की देखभाल कौन करता है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दैट इज क्यूरेटर। ठीक है जी, क्यूरेटर म्यूजियम की देखभाल करता है, और कई बार कहते हैं लोग पिच की देखभाल भी करता है। पिच समझ में आ रहा है? जो ये क्रिकेट वाला पिच होता है, उस पिच की देखभाल भी यही करता है। ठीक है। जेनिटर कौन होता है? जो किसी बिल्डिंग की, जो किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है। ठीक है, बिल्डिंग की टेक केयर करता है। और जॉकी कौन होता है? जॉकी होता है प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। ठीक है जी, जो घोड़ा चलाता है। और प्रीडेटर कौन होता है? वन हु डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स। हिंदी में इसे कहते हैं परजीवी, दूसरों को मार के खाता है, परजीवी। सर डिप्राइव का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है जॉकी। बेटे डिप्राइव का मतलब होता है जब किसी से कोई चीज छीन ली जाती है ना, तो उसे उस चीज से डिप्राइव कर दिया जाता है। ठीक है, वंचित कर देना किसी को। डिप्राइव का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना। डिप्राइव करने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? फटाफट बताओ जल्दी से। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय नन मतलब जब कोई सरकार ना हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? एनार्की, मोनार्की, ओलिगार्ची, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। ऑटो मतलब सिंगल, एक आदमी का रूल। ओलिगार्ची क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, मतलब अ फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा, एक समूह के द्वारा। और मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एनार्की। ए, बी नहीं यार, बी तो लिख तो दिया, किंग और क्वीन। नेक्स्ट, अ सब्सटेंस इजीली एवोपोरेट, जो आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे रखे उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? सर जी अब शादी कर लो। ओहो, इतना सारा ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब कर ही लेता हूं फिर, हैं? तो पहले आप लोगों को सबसे पहले न्योता दे दिया जाए, है भाई? हाँ जी, मिला कुछ? देखो, बताओ मुझे आंसर, तब तक मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं। क्रूसेड का मतलब होता है वॉर ऑफ रिलीजन।
धर्म की लड़ाई, धर्म युद्ध इसे कहते हैं, ठीक है। फ्रेगाइल क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन। और स्टीडफास्ट क्या होता है? लॉयल, फर्म, फिक्स्ड, जो ना बदले। तो वोलेटाइल जो होता है ना, वो कोई भी ऐसा सबस्टांस, ऐसा पदार्थ होता है जो एकदम से उड़ जाता है। चलिए, एनिमल्स दैट गिव मिल्क, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फैबल, मैमल, एम्फीबियन या एक्वेटिक? क्या कहते हैं? फटाफट ऑप्शन बताओ। एक्वेटिक होते हैं लिव इन वाटर, जैसे कि मछली जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियन होते हैं लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी में और जमीन पर दोनों पर रहते हैं। और फैबल क्या होती है? एनिमल स्टोरी, एनिमल स्टोरी जो क्या देती है? मॉरल वैल्यूज सिखाती है आपको, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी। तो उन्हें कहते हैं मैमल्स। रेंचो क्या कह रहा है? मैं सर के गांव से हूं, सर की शादी अगस्त में है। वाह यार, शादी करने वाले को पता नहीं है, तुझे इतने सारी नॉलेज क्यों बे? हो गया बेटे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली, नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लगाया करो। सर मैं आपके साथ क्या बोल रहे हैं? दिखाना इसका कमेंट। ये बच्चा बहुत देर से क्या कह रहा है? ऊपर वाला, ऊपर। मुझे नहीं बुलाओगे शादी? अरे शादी रुक जा, पहले ऊपर करो। सर मैं आपके साथ कोरोना काल से पढ़ रहा हूं, मेरा एयरफोर्स में तो नहीं हुआ, पर इस बार सीजीएल में 303 नंबर आए हैं। सुरेंद्र फलदोलिया, वेरी नाइस। देखा, रुकने वाले हार नहीं मानते हैं। यहां नहीं तो वहां, और वहां नहीं तो कहां, कहीं ना कहीं तो लेकर छोड़ेंगे सिलेक्शन। तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, इंट्रोग्नम, इंट्रोग्नम, इंट्रोग्नम होता है दो पीरियड, दो साम्राज्य के बीच का जो इंटरवल होता है ना, इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल, उस काल को कहते हैं इंट्रोग्नम। तो INTERR इसका आंसर होगा, दैट इज बी। बी देखो, जिसका है बी सही है। अच्छा, नेक्स्ट, ब्लैशमी। सर आपका क्यों नहीं हुआ? मेरा एनडीए में क्यों नहीं हुआ? अच्छा है, देखो इसके लिए मुझे टाइम लगेगा कम से कम 5 मिनट का, और अभी टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास है नहीं। तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था। और ऐसा नहीं कि मैं फेलियर रहा हूं तो तुम नहीं हो निकाल सकते, वो डिपेंड, उसके लिए मुझे आपको प्रॉपर समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में एसएसबी का कहानी क्या है। कई बार बच्चे देखते हैं, अरे सर उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का हो गया, मेरे रूम पार्टनर का हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई वो नहीं होता, ठीक है। वहां अलग थ्योरी होती है, वो भ्रम में मत फंसो। BLASPHEMEY, ब्लैशमे, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स। एक्चुअल में इसका मतलब होता है धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना, ठीक है, गलत शब्द बोलना धार्मिक चीजों के बारे में। तो ये होता है ब्लैशमे, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एल्मनिक, एक एनुअल कैलेंडर होता है, एनुअल कैलेंडर आता है ना, वार्षिक पंचांग, तो वो है, इसका बताना है। मॉक टेस्ट कर्व से होगा। जी हाँ, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, 20 मार्च मंडे का दिन अनाउंसमेंट होगी उसकी चैनल की, कल, नाम भी कल ही बता दिया जाएगा, और उस पे स्टार्ट हो रहा है मॉक टेस्ट फॉर एवरी एग्जाम। चलो, एल्मेनिक का आंसर है इसमें डी, एनुअल कैलेंडर होता है ये, वार्षिक पंचांग, ALMANAC, ये बनेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें बताना है कि सही स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इसमें 3 वर्ड जो हैं वो गलत हैं और एक सही है, तो वो सही वाला आपको बताना है किसकी स्पेलिंग सही है। चलिए सी, कैलस, CALLOUS, कैलस होता है निर्दयी, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। CONVIVIAL, कन्वाइवल होता है फ्रेंडली, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। एसिडस, ASSIDUOUS, एसिडस होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब तुम तो गलत जा रहे हो भाई मेरे। कॉन्स्पिकस होगा, यही होता है कॉन्स्पिक्यूअर, क्लियर, स्पष्ट, गलत आंसर दे दियो तुम। नेक्स्ट, इन चारों में से बताओ किसका स्पेलिंग गलत है। इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, इनकरेक्ट। 3 सही है, 1 गलत है। विश्वेंद्र कटारिया, तुम कैसे जानते हो विश्वेंद्र कटारिया को? विश्वेंद्र कटारिया तो मेरा दोस्त है भाई, वो तो अब मेजर है इस समय पर। चलिए, तो विजिलेंस की स्पेलिंग गलत है, विजिलेंस में ए आना था, ठीक है जी। विजिलेंस होता है निगरानी, किसी चीज पर निगरानी रखना, बाकी आसान है। यर्न, डिजायर, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, और जेस्ट होता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब जोश, उत्साह, उमंग, तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ओके, इनमें से किसी ए कर दी गड़बड़। उसमें देखना मैंने क्या लिखा, ये लिखा था, फिर कान के नीचे किसी दिन इतना लगाऊंगा ना मैं, और मुझे इसी बात पे बहुत गुस्सा आता है फिर, कितनी मेहनत से मैं क्वेश्चंस बना के देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो दो इसमें स्पेलिंग एरर सही है और 2 स्पेलिंग एरर अभी समय पर गलत है। तो मुझे बताइए कौन कौन सी स्पेलिंग एरर इसमें सही है, ठीक है। आइए, सेंसुअल की स्पेलिंग जो है SENSUAL, और सेरीन में SERENE, सेरीन, ट्रूली सही है, इंडिग्नेंट सही है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, यानी कि नाराज होना किसी बात पर, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये थे हमारे स्पेलिंग एरर, ये खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद आज नए तरीके से ईडियम्स हैं आपके सामने। ईडियम्स का एक नया ही तरीका है, ठीक है जी। तो आपको पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। इस मेथड से आपको फायदा ये होगा कि आपका लॉजिक भी चेंज किया जाएगा, मीनिंग भी चेंज किया जाएगा, और 4 ईडियम मिलेंगे जहां एक मिलता था आपको। मेरे पेरेंट्स के समय में वी मोस्टली एट एट होम, हम घर पे ही खाना खाते थे, एंड फैमिली आउटिंग्स जो होती थी वो, अब इसके लिए आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि सेंटेंस किस ईडियम की डिमांड कर रहा है। सर ये फोटो कब की है? बेटा ये जब मैं एनडीए की तैयारी करता था ना तब की है, उस समय की।
हाँ जी, मिला आपको? चले देखो, ये कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स के समय में हम ज्यादातर घर पे ही खाना खाते थे और आउटिंग जो होती थी वो कभी कभार होती थी, मतलब रेयरली, बहुत ही कम बाहर जाते थे। तो इसके लिए ईडियम आएगा वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। बाकी कोई सब इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए शोल्डर टू शोल्डर, लड़कियां आजकल कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के काम कर रही हैं, तो इसका मतलब टुगेदर। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, एक साथ काम करना, ठीक है। और बिहाइंड द बैक का मतलब होता है सीक्रेटली, चोरी चुपके से। व्हेन यू डू समथिंग बिहाइंड द बैक, इसका मतलब है आप चोरी चुपके से काम करते हैं, ठीक है। सर सीडीएस का सिलेबस दे दो बेटे, सीडीएस का सिलेबस ले, तुम्हें सीडीएस का सिलेबस भी नहीं पता क्या है, फिर किस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, है भाई? इफ यू डू नॉट नो द सिलेबस देन व्हाट आर यू डूइंग? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। फिर क्या है? इन फाइन फीदर, व्हेन यू डू समथिंग इन फाइन फीदर इट मींस यू डू इट, या तो आप इसे कह सकते हैं केयरफुली या क्लियरली, मतलब अच्छे से किसी चीज को फाइन फीदर्स में करना, मतलब टू डू समथिंग वेल, अच्छे से करना। नेक्स्ट, अगला है 9। लिसन लिसन लिसन, सुनो। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यू कांट हैव योर यू कांट हैव योर, अपने आप ही पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। सर क्या हम जिम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में अभी आपको जिम की जरूरत नहीं है। इस एज में रनिंग करो, रनिंग। मैं देखो आपको अच्छी सलाह देता हूँ, आपकी एज में ना जिम बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको मसल्स डेवलप करने में टाइम लगेगा, पेन होगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़िया है रनिंग करो, सबसे बढ़िया है। और थोड़ा बहुत पुशअप लगाया करो, देसी चीज है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सुनो क्या कह रहा है, लिसन। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि तुम एक्चुअल में चाहते क्या हो। यू कैन नॉट हैव योर, तुम अपनी फिंगर हर पाई में नहीं रख सकते। इफ यू हैव फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब है टू बी इन्वॉल्व, टू बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज में। अब कई लोग होते हैं ना, ये इस काम को भी कर रहे हैं उस काम को भी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं तुम्हें एक ही चीज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भैया। तो डी इसका आंसर होगा। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है सेलिब्रेट, नॉइजिली, जश्न मना रहा, ठीक है। हिबिस जिबिस, हिबिस जिबिस, आई एम इन हिबिस जिबिस, अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, मतलब नर्वस होना। तो अगर आप नर्वस हैं, आप चिंता में हैं, तो आप कहेंगे आई एम इन हिबिस जिबिस, है ना। एक्लेस हील होता है कमजोर कड़ी, वीकेस्ट पॉइंट। जो भी आपका कमजोर पॉइंट है वो आपका एक्लेस हील है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स इज माय एक्लेस हील, वो मेरी कमजोर कड़ी है। अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, हो गया डन। नेक्स्ट, हाँ जी। पल्लवी वर्कड रियली हार्ड, पल्लवी ने कड़ी मेहनत की फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए, एंड और उसने सक्सेस पाने के लिए क्या किया?
A, B, hit the bull's eye. बेटे हिट द बुल्स आई का मतलब पता क्या होता है? टू फाइंड एग्जैक्ट थिंग। मीनिंग देखो, सुनो, पल्लवी ने कड़ी मेहनत की, रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टू गेन सक्सेस, और सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब आप कोई कमी नहीं छोड़ते हो तो इसके लिए यूज करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट। उसने हर संभव प्रयास किया उसको पाने का, ये होगा। हिट द बुल्स आई का मतलब होता है टू डू एग्जैक्ट, बिल्कुल एक उचित कार्य करना, एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ना। और स्ट्राइक अ श्योर नोट का मतलब होता है टू या एक्सप्रेस समथिंग क्रिटिकली, मतलब गलत तरीके से किसी चीज को इंडिकेट करना या एक्सप्रेस करना एनोइंगली, ठीक है, या आलोचनात्मक रूप से। और बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात बोलना। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है टू से समथिंग इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर किसी बात को बोलना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। चलिए नोट कर लो तो फटाफट जल्दी से मुझे बताओ। सर बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। हाँ, देहरादून में तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए, मेकिंग द फाइनल पेपर, फाइनल पेपर बनाना वॉज रियली डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत कठिन कार्य था। बट बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत तक, आई वॉज एबल टू, बताओ, आई वॉज एबल, मैं उस काम को क्या, आई वॉज एबल टू वॉट, हाँ भाई बोलो जल्दी से फटाफट। मिला? डी, ओके। चलो लेट्स सी, अब चेक करो फटाफट किसका सही है किसका गलत है। वो कह रहा है मेकिंग द फाइनल पेपर वाज रियली डिफिकल्ट टास्क, पेपर बनाना उसके लिए बहुत टफ काम था। बट बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत तक, आई वाज एबल टू रैप माय हेड अराउंड इट, मतलब फाइंड द वे, फाइंड द वे टू अंडरस्टैंड, मतलब उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है, वो पेपर बनाने में सक्षम था। और क्राई माई आईज आउट, व्हेन यू क्राई योर आईज आउट, इसका मतलब होता है आप जोर जोर से रोते हो, ठीक है। और रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है, क्या होता है, टू लूज इंटरेस्ट, किसी काम में अपना इंटरेस्ट खोते जाना, जोश कम होते जाना। और बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत पेड़ को भौंकना, इसका मतलब टू पुट योर एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन, गलत चीज में या गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाना, दिस इज कॉल्ड बार्क अप द रॉन्ग ट्री।
और आज की क्लास के हमारे सारे वोकैबुलरी खत्म हो चुके हैं। अब स्टार्ट होगा असली युद्ध, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो स्टार्ट हो जाइए और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए फटाफट सारे के सारे धुरंधर, क्या तैयार हैं आप इस युद्ध के लिए। और आज का युद्ध बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। चलिए, with the Vivo Y100. It's my style. Vivo. लाइव। नमस्कार मेरे दोस्त, गुड इवनिंग। आप सभी का नमस्कार है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर। आज ये और करते हैं हम कहानी की शुरुआत। कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आज के सरप्राइज में आपको मिलेंगी। वो बात ये है कि बेटा आज से हम रात को 1 नहीं 2 नहीं 3 क्लासेस किया करेंगे। आज से हम रात को 1 नहीं 2 नहीं 3 क्लासेस किया करेंगे। थोड़ा थका हुआ हूं मैं, लेकिन एनर्जी पूरी बरकरार रखेंगे हम। क्लास में सुस्ती में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार सबको। हाँ जी सर। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को करते हैं शुरुआत। बेटा आज से आपकी 1 नहीं 2 नहीं 3 क्लासेस रहा करेगी, तो उसको एक बार फॉलो कर लेते हैं। एक तो क्लास रहेगी मेरे दोस्त आपकी 7:30 बजे से लेकर, ठीक है, 8:15 तक। 7:30 बजे से लेकर 8:15 तक ये आपकी वोकेब की क्लास है। लेकिन मेरे बच्चे कल आ गया है सीजीएल का रिजल्ट। सीजीएल का रिजल्ट आ गया और सीजीएल अब मेंस है मेरे बच्चों का। तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 क्लासेस फ्री कर रहा हूं सर। उनके लिए मैं 2 क्लासेस फ्री कर रहा हूं। 2 क्लासेस क्या होंगी, एक तो 8:15 से रहेगी 9, ठीक है जी। और मेरे भाई 9 बजे से 10 राकेश सर लेंगे मैथ्स। 9 से 10 जो है ना, वो राकेश सर लेंगे मैथ्स, ठीक है। तो 9 से 10 आप पढ़ लोगे जी मैथ्स, ठीक है, वेरी गुड। और मैं फिर दोबारा आपसे मिलूंगा सीजीएल मेंस की दूसरी क्लास में, जो रात के 10 बजे होगी। और 10 से कितने बजे, 11 बजे तक। 11-11:15 उसका कुछ फिक्स नहीं है जी, जब तक हमारा मन करेगा, ठीक है। ये हो गया जी रात का मामला, ये हो गया रात का मामला, और ये भी हो गया रात का मामला। तो आज से ही ये चीज चालू है जी। आज का फ्राइडे का शेड्यूल हो गया। फ्राइडे के बाद मंडे का भी यही शेड्यूल रहेगा, और आने वाले सारे दिनों का सेम शेड्यूल रहेगा। तो आपका ये नया शेड्यूल रहेगा। लेकिन जो बात, अगर हम बात करें मेरे बच्चे, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि सर जो ये चीजें हैं, हाँ, क्या ये प्रैक्टिस हमारे लिए काम की नहीं है? बिल्कुल काम की है बेटा, बिल्कुल काम की है। आज जो मैं आपको कराऊंगा ना, उसका पोस्टर दिखा देता हूं। वो ये है, सीजीएल मेंस 20 डेज की सीरीज है, द कंप्लीट प्रैक्टिस, डेली 2 क्लासेस। और मैंने कहा मेरे बच्चे, वादा है आपकी तैयारी में ये टर्निंग पॉइंट होगा। वादा है आपकी तैयारी में ये टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ, फ्री बैच होगा बेटे। हेयर स्टाइल, अरे हेयर स्टाइल नहीं बदला भाई साहब, वैसे बीमारी में चल रहे हैं। मतलब शाम तक बेहोशी की हालत में हूं मैं। हेयर स्टाइल कुछ चेंज नहीं किया पाजी, क्या बात कर रहे हो यार। तो हमने क्या करना था, कंप्लीट प्रैक्टिस है, डेली 2 क्लास होगी, सीजीएल मेंस होगा, 20 डेज की सीरीज होगी बेटा। सीजीएल मेंस 2020 टियर 2 के आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा।
सीजीएल 2020 जो हुआ था मेंस, उसके मैं टीयर 2 के आज सपोर्टिंग एरर्स कराऊंगा अभी 8/15 पर, जो आपकी अगली क्लास होगी। तो आज से आप 3 क्लास लेने के तैयार हो जाए सर, ठीक है, 3 क्लास लेने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप सब आगे हैं तो अब मैं वो कैब अपनी चालू कर देता हूँ कहानी सर। आगे सर सभी, मैं एक बार खोल लूं आपकी कमेंट्स, इसमें भी मेरे को शांति रहती है फिर बच्चा कितना लाइव चल रहा है, ढीले तो नहीं पढ़ रहे हैं, ढीले पढ़ रहे हैं तो क्लास रोक दूं कि नहीं रोक दूं, ढीले तो नहीं हो तो एक बार रिक्वेस्ट है बेटा लाइक कर दे, मैक्सिमम शेयर कर दे, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अभी तो 2,500 के करीब बच्चा जुड़ा है, फटाफट 3,000 प्लस मांगता है मेरे को, एक बार फटाक से लाइक एंड शेयर कर दो, सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना। अब बैक टू बैक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे 3 क्लासेस तक सर, एक पढ़ोगे 8/15 से, इसके बैक टू बैक में एक और क्लास लूंगा, उसमें मैं कराऊंगा आपको सीजीएल मेंस की, ठीक है सर, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस 2020 टीयर 2 के बेटा सपोर्टिंग एरर्स करेंगे, सपोर्टिंग एरर्स करेंगे, ठीक है सर, डन है, वेरी गुड। आइए भाई अब पढ़ते हैं अपने वोकैब बैच पर। आज हमारी 7:30 जो डेली वोकैब बैच होता है, आज हमारी क्लास नंबर 12 है। आजिए पाजी बेटा, ये ऐसा नहीं है कि सर ये मेंस के लिए ही है, अरे बच्चे बच्चे आगे आपने भी पेपर देना है, 2020 के क्वेश्चन समझ लो, लेवल देख लोगे क्वेश्चंस का क्या है, लेवल देख लोगे क्वेश्चंस का क्या है पाजी, सीजीएल मेंस 2020 के कराऊंगा। अच्छा जो क्लास होगा ना इतने बजे, हाँ इसमें मॉक टेस्ट कराऊंगा, इसमें मॉक टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, 45 क्वेश्चंस वाला, इसमें 45 क्वेश्चंस वाला क्या कराऊंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा। इस क्लास में क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर, तो इस क्लास में करेंगे हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस डेली, और इस क्लास में करेंगे हम मॉक टेस्ट, ठीक है, ठीक है जी। आ जाओ बेटा, आ जाओ पढ़ते हैं। चलिए जी, आज का पहला वर्ड है, सारे के सारे बच्चे प्लीज तैयार हो जाए। और आप अपने मैं कितना ही थका हूं, कितना बीमार हूं, लेकिन भाई साहब आपकी क्लास मस्त चलेगी, ठीक है सर, आपकी क्लास मस्त चलेगी, ठीक है भाजी। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलना भाई। देखो जी, पहला वर्ड है नलीफाई। अच्छा, नलीफाई का मतलब क्या होता है बेटा, नल का मतलब क्या होता है, जीरो, ऐसा हो गया, नलीफाई मतलब जीरो हो गया, नलीफाई मतलब जीरो हो गया। अगर कोई भी चीज जीरो हो गई तो आपको क्या नजर आएगा, सर वो जीरो हो गई। कोई भी चीज आपको जीरो हो गई तो वो चीज क्या होगी, खत्म हो गई। तो जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को हम खत्म कर देते हैं, किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को हम क्या कर देते हैं पाजी, खत्म कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं हमने वो चीज को नलीफाई कर दिया, हमने इस चीज को खत्म कर दिया। तो हमने बोला कैंसिल करना, मेक लीगली नल एंड वॉइड। वे दोस्त एक वर्ड और यहां से याद कर लेना बेटा, नल एंड वॉइड, एक शब्द और याद कर लेना यहां पर, नल एंड वॉइड। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। तो बेटा आज का पहला वर्ड ये हुआ, और आज का दूसरा वर्ड आप ये टाइप करोगे। लाइक और शेयर प्लीज दबा के करना है, और सब्सक्राइब जिसने किया सब्सक्राइब करके रखिएगा पाजी, ठीक है, लाइक एंड शेयर प्लीज करते रहिएगा। चलो जी, तो कैंसिल करना, मेक लीगली नन एंड वॉइड, इसका मतलब किसी भी चीज को खत्म करना, किसी कानून को खत्म करना, किसी लॉ को खत्म करना, उसको हम बोल के चलते हैं। वेरी गुड। अब एग्जांपल देखो बेटा, द स्टेट डेथ पेनल्टी लॉ वाज नलिफाइड इन 1977। वाज नलिफाइड, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बेटा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, वर्ब हुई। सो दो चीजें याद रखोगे, नल एंड वॉइड खत्म करना, नलिफाई खत्म करना। सो नल एंड वॉइड यहां से आ जाएगा, तो नल एंड वॉइड खत्म करना, नलिफाई खत्म करना, दोनों टाइप करके चलिएगा, ये भी और ये भी। तीसरा वर्ड देखो बेटा, इनवैलिडेट करना। तो यार ये तो बात बिल्कुल सही होगी, किसी चीज को आप इनवैलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब पाजी उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, इनवैलिड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सो इनवैलिडेट का मतलब भी क्या होता है, खत्म करना। अच्छा अब आगे सुनिएगा, अनल शब्द आपने सुना होगा, अनलमेंट करना, है ना, आपने ये पॉलिटी में ये वर्ड सुना होगा, अनलमेंट। अनल शब्द आपने पॉलिटी में सुना होगा, इसका मतलब ये होता है बेटा चीजों में क्या ले आना, कुछ नया ऐड कर देना, कानून है, एग्रीमेंट है, कुछ नया ठीक ऐड कर देना, और पुराने को क्या कर देना, खत्म कर देना। जैसे देखो, टू ऑफिशियली अनाउंस दैट समथिंग सच एज लॉ हुआ, एग्रीमेंट हुआ, मैरिज हुई, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब वो आगे नहीं रहेगा, कुछ नया ले आएंगे हम। तो जो चलता आ रहा है, जो कानून है, जो एग्रीमेंट है, वो चलता आ रहा है, उसको हमने कर दिया अनल, खत्म। सो इसका मतलब भी होता है बेटा, इसमें भी आपको क्या मिला, नल मिल गया। तो ये चीज आप अपने आप दिमाग में रखिएगा, इसमें भी आपको एक रूट दिख जाएगा बेटा, नल। तो हमने बोला टू ऑफिशियली अनाउंस दैट समथिंग सच एज अ लॉ, एग्रीमेंट और मैरिज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। एग्जाम्पल देखो, हिज सेकेंड मैरिज वॉज अनल्ड बिकॉज ही नेवर डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ। भाई साहब पहली को तलाक नहीं दिया, लौंडे ने दूसरी शादी कर ली। हमारे लौंडे यहाँ भाई साहब वैलेंटाइन वीक पे यूं ही घूम रहे हैं, वो कैब की क्लास लेते हुए, उनका तो ख्याल ही नहीं है, भाई दो शादियां करे फिर रहे। तो दूसरी शादी को क्या कर दिया गया, खत्म मान लिया गया, खत्म कर दी गई, ठीक है।
तो उसको कैंसिल कर देगी, उसके लिए शब्द आ गया भाई सब अनल, ठीक है। अच्छा बेटा अगला शब्द है अवॉइड। बेटा किसी भी चीज को अवॉइड मतलब खत्म कर देना, ये भी शब्द यूज किया जाता है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इजी वर्ड है, अवॉइड की एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, अवॉइड भी क्या हो गया खत्म, तो इजी वर्ड है पाजी। अगला आ जा अबेट। बेटा अबेट करना भी होता है, किसी चीजों को क्या करना, खत्म करना, किसी चीजों को क्या करना, खत्म करना। बेटा हर बच्चा प्लीज लाइक और शेयर करते रहना, अपनी जिम्मेवारी माननी है। कहते यार कल किया था लाइक शेयर, आज नहीं करते, आलस नहीं करना है बेटा, ईमानदारी से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ईमानदार आपको भी रहना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की दुआएं मुझे चाहिए भाई, इसलिए वोकैब का बैच भी फ्री है। और कल मैंने अनाउंस किया था प्रैक्टिस बैच आ रहा है, पेड प्रैक्टिस बैच आ रहा है। बच्चों ने रिक्वेस्ट डाली सर मेन से प्लीज फ्री पढ़ा दो, मैंने बोला ठीक है, उस प्रैक्टिस बैच को मैंने कैंसिल कर दिया है, प्रैक्टिस बैच नहीं आ रहा है, अगले महीने आएगा, पेड प्रैक्टिस बैच अगले महीने आएगा। अब ये 20 दिन की सीरीज चला दी है, 2-2 क्लासेस लूंगा मंडे टू फ्राइडे, तो वो 30-40 क्लास जितनी भी मैं लूंगा वो सारी की सारी फ्री चलेंगी मेंस की, और वो तुम्हारे लिए भी फायदे में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा सीजीएल मेंस के, सीजीएल मेंस की औकात पता चल जाएगी आपको क्या देता है, आपके लिए भी बहुत बड़ा फायदा है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो लाइक और शेयर में जरा सी भी कंजूसी नहीं। आइए आगे आते हैं बाजी। तो हमने बोल दिया अबेट करना, इस मीनिंग को समझते हैं। अबेट का मतलब बेटा दो तरीके से इसका मीनिंग यूज होता है। एक तो अबेट करने का मतलब होता है, मीनिंग फर्स्ट मीनिंग में क्या है, बिकम नल एंड वॉइड, इसका मतलब किसी चीज को खत्म करना, ये हुआ पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है बेटा इसका टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कोई चीज ठीक है कम स्ट्रॉन्ग हो जाना। जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, वो आंधी तूफान क्या हो गया, शांत हो गया, वो आंधी तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अबेट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शांत हो रहा है। तो इस चीज के लिए भी अबेट का यूज किया जाता है। द स्ट्रॉन्ग विंड या रेन क्या हो रही है, हैज स्टार्टेड टू अबेट, इसका मतलब होता है ना बारिश धीमी होनी स्टार्ट हो गई है, अबेट होनी स्टार्ट हो गई है। तो अबेट के कितने मीनिंग होते हैं, दो। एक तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना, और अबेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। तो दो मीनिंग होते हैं बेटा इसके, इसलिए हम अबेट को दो शब्द बोल के चलेंगे, छठा और सातवां, ताकि आपको याद रहे। इसके दोनों डिफरेंट मीनिंग आपको याद करने हैं। अगला वर्ड है मेरे बच्चे अबोलिश। अबोलिश करने का भी मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना या खत्म करना। बेटा हिंदी लिख लेना, किसी जच्चे में रद्द करना, खत्म करना। टू एंड एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली, किसी रीति रिवाज को, किसी एक्टिविटी को, किसी कानून को ऑफिशियली तौर पे क्या कर देना बेटा, खत्म कर देना, उसके लिए अबोलिश शब्द का यूज होता है, उसके लिए अबोलिश शब्द का यूज होता है। आई थिंक बुल फाइटिंग शुड बी अबोलिश्ड, मुझे लगता है बुल फाइटिंग को अबोलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बेटा शुड के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब हुई, इसका मतलब अबोलिश शब्द जो यूज हो रहा है वो एज अ वर्ब आप उसको यूज कर रहे हो, सो अबोलिश यूज हुआ एज अ वर्ब। आइए बेटा अगला वर्ड हमारे पास है, यहां पर वापसी आ जाते हैं। अबोलिश के बाद अगला वर्ड है हमारे पास क्वाश। क्वाश 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 क्वाश, कई बार बोलेगा, और इसकी स्पेलिंग भी इंटरेस्टिंग करके पेपर में एक बार इसकी स्पेलिंग आई थी बेटा, उसने ये दे दिया था गलत, क्वाश। तो इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो बहुत ध्यान से फूक फूक के कदम रखें बेटा। क्वाश अगला वर्ड है। क्वाश का मतलब होता है टू से ऑफिशियली दैट समथिंग स्पेशली एन अर्लियर ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर टू बी एक्सेप्टेड, इसका मतलब वो डिसीजन, वो लॉ, वो कानून, वो कस्टम जो पहले माना जाता था वो आज नहीं माना जाएगा, उसको आपने क्या कर दिया, क्वाश, रद्द कर देना, खत्म कर देना, नल एंड वॉइड कर देना। सो हिज कन्विक्शन वॉज क्वाश्ड इन मार्च 1986, बेटा उसकी जो कन्विक्शन थी वो क्वास्ट कर दी गई, रद्द या खत्म या नकार दी गई 1986 में। आफ्टर हिज काउंसिल आर्ग्यूड दैट द पुलिस एविडेंस वाज ऑल लाइज, उसने कहा था ना पुलिस के एविडेंस तो झूठे थे, उसके स्टेटमेंट को, उसकी कन्विक्शंस को, उसकी कन्विक्शन को खत्म कर दिया। क्वाश क्वाश, याद रहेगा ये वर्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड है बेटा, इंटरेस्टिंग वर्ड है क्वाश, ठीक है। आज अब एक बात देखिएगा, रिसेंट अगला वर्ड क्या है, रिसेंट, ये हुआ जी 10th वर्ड। रेसेंट या रिसेंट आप इसे कह दोगे, रेसेंट या रिसेंट, रेसेंट या रिसेंट आप इसको कह दोगे बेटा। रिसेंट या रेसेंट करने का भी मतलब होता है छुटकू भाई टू मेक अ लॉ, ऐसा कानून बना देना या एग्रीमेंट या ऑर्डर बना देना या डिसीजन बना देना जो नो लॉन्गर हैव एनी पावर, अब उसकी कोई पावर या वो लीगल अब नहीं रहेगा सर, वो कानून, वो लॉ, वो बातचीत अब आगे क्या नहीं रहेगी, लीगल नहीं रहेगी। उसके लिए आप यूज करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो रेंसेड, उसके लिए आप यूज करते हो, ठीक है, रेंसेड। इसका मतलब वो कानून वो एग्रीमेंट आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। टू मेक अ लॉ, एग्रीमेंट, ऑर्डर और डिसीजन नो लॉन्गर हैव एनी पावर,
उसके पास और पावर नहीं रहेंगी, इसका मतलब अब वो कानून जो है आगे लीगल नहीं रहेगा, उसके लिए आप ये शब्द उठा रहे हैं। वेरी गुड, तो उसके लिए आपने इस वर्ड को यूज कर लिया। आपने बोला सर बहुत आसान हो गया। देखो बेटा, द पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एयर ट्रेवलर्स फॉर वेजिटेरियन मील्स, ठीक है, जो वेजिटेरियन मील के लिए उन पर चार्जेस किए जाते थे, प्रूव्ड, ठीक है, पॉपुलर एंड हैज ऑलरेडी बीन, आ जाओ जी, रिसेंडेड। रिसेंडेड इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? रिसेंड की, रिसेंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एज अ वर्ब आप इसे यूज करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। तो इसको आप एज अ वर्ब यूज करते हुए इसको आप चलोगे, एज अ वर्ब आप इसको यूज कर लोगे। आसान हो गया, वेरी गुड। तो आ जाइए बेटा अगले वर्ड पे। अगर हम इसको देखें, रिसेंट को तो 10th हुआ, अगला वर्ड है बेटा वैकेट। एक काम करते हैं मेरे बच्चे, वैकेट पे जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके तो भर भर के सिनोनिम दिए हैं मैंने। एक बात बताओ, एक बात बताओ, पहला वर्ड क्या हुआ? नलीफाई, किसी चीज को खत्म करना। अगला क्या हुआ? इनवैलिडेट, अनल, अवॉइड, अबेट, कम करना या धीरे धीरे कम होना। बारिश कम हो रही है, बारिश अबेट हो रही है। एबोलिश, क्वाश, क्वाश, रिसेंट, रिसेंट। एक बार मेरे साथ साथ दोबारा बोलो और फटाक से दोबारा टाइप कर दो सारे वर्ड। पहला क्या है? नलीफाई, इनवैलिडेट, अनल, अवॉइड, अबेट, अबॉलिश, क्वाश, रिसेंट। और अगला क्या आ गया? वैकेट। अगला क्या आ गया? वैकेट। अब वैकेट और एब्रोगेट, ये दो शब्दों को लपेट देते हैं बेटा। वैकेट और एब्रोगेट, वैकेट और एब्रोगेट। बेटा वैकेट करने का मतलब क्या है? इफ अ कोर्ट डिसीजन इज वैकेटेड, अगर कोर्ट का डिसीजन वैकेट किया जाता है, इसका मतलब इट इज चेंज्ड, वो बदला जा चुका है, सो दैट इट डज नॉट हैव टू बी ओबेड। अब उसको ओबे करने की, मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब उसको मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसको बोल देते हैं बेटा वैकेट। सो एक हमने बोल दिया, इतने मिलियन का लॉ सूट था, वर्डिक्ट का, हैज बीन वैकेटेड, उस फैसले को वैकेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। बेटा ऐसा ही बनता है मेरे बच्चे एब्रोगेट, टू एंड अ लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम। फॉर्मली आप तौर पर उसको लीगली तौर पर खत्म कर रहे हो, ठीक है, किसी भी लॉ या एग्रीमेंट को, वो होता है एब्रोगेट करना। सो द ट्रीटी, वो जो ट्रीटी सहमति साइन हुई थी, वाज एब्रोगेटेड। इसका मतलब ये भी बेटा वर्ब है। इन 1929 को वो एब्रोगेट कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। उसके लिए आपने एब्रोगेट शब्द का यूज किया है। आसान हो गया भाई। उसके लिए आपने एब्रोगेट शब्द का यूज किया है कि एब्रोगेट का सर मतलब क्या निकल के आ गया। तो बेटा अपने आप में फटाक से एक बार रफ्तार, बिजली की रफ्तार से इसको रिवाइज कर डालें, बिजली की रफ्तार से इसको रिवाइज कर डालें, तो क्या क्या मिल गया आपको? बेटा लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। क्या क्या मिल गया आपको? नलीफाई, कैंसल, क्या क्या मिल गया? नलीफाई, ठीक है, कैंसल, नल एंड वॉइड, इनवैलिडेट, अनल, अवॉइड, पढ़ रहे, अबेट, एबोलिश, क्वाश, रिंसिट, वैकेट, एब्रोगेट। इधर रहना, इधर रहना। मैं बोला बीच में डरा के चलूंगा, मैं ध्यान रखा, किसी को भी डरा सकता हूं, तो चुस्ती फुर्ती बनाए रखें भाई साहब। जो ईयरफोन लगा के क्लास देख रहे हैं वो ज्यादा डरेंगे। तो बेटा यहाँ पर सब कुछ रद्द कर दिया। हाँ आ जाओ, अब इनके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में क्या करेंगे? सबको लागू कर देंगे। अब तो रद्द कर दिया सबको, अब सबको लागू कर देंगे, ठीक है बाजी। अब सबको क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। लागू करना है तो 13 नंबर 1 है बेटा एस्टेब्लिश करना। अच्छा, एस्टेब्लिश करना मतलब किसी चीज को नष्ट करना, खत्म करना, रद्द करना है या बनाना है? बनाना है, बनाना है। तो एस्टेब्लिश तो बहुत आसान सा है, इजी वर्ड है, तो मुझे इसे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है पाजी। तो ये बन गया एस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज को बनाना। अच्छा देखो बेटा, लेजिस्ट्रेट, लेजिस्लेट करने का भी मतलब होता है बेटा किसी चीज को ऐसा लग रहा है जैसे लेजिस्लेट, लीगल बना रहे हो। लीगल, लेजिस्लेट, लीगल, लेजिस्लेट, है ना? वेरी गुड। तो लेजिस्लेट वर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? इफ अ गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स, अगर गवर्नमेंट कुछ लेजिस्लेट करती है, लेजिस्लेट करती है, तो इट मेक्स अ न्यू लॉ। इसका मतलब गवर्नमेंट अपने आप में एक नया कानून बनाती है। गवर्नमेंट अपने आप में एक नया कानून बनाती है। तो दे प्रॉमिस टू लेजिस्लेट अगेंस्ट सिगरेट एडवर्टाइजिंग। आजकल देखो ना भाई साहब, दाने दाने में केसर का दम भैया, एकदम ऐसा नशा छा रहेगा। 5 रुपए का आता है, एक बार खाइए साला केसर का दम है। अब इतना ही केसर है, अपने बच्चे को दूध में घोल के काहे नहीं पिला देते बे? नहीं पिलाएंगे साला, बेच डालेंगे। पैसा चाहिए इन लोगों को, बता रहे हैं बाबू। और तुम यहाँ बोलते नहीं हो, गुटखा खाते रहते हो। चलो अगले क्वेश्चन में देखते बेटा,
तो इसका मतलब हमने बोला दे प्रॉमिस टू लेजिस्लेट अगेंस्ट सिगरेट एडवर्टाइजिंग। हमने बोला टोबैको की एडवर्टाइजिंग भी खत्म करो भाई साहब, जब सिगरेट की कर रहे हो तो ठीक है जी, तो उसकी भी खत्म करो। लेकिन हमारा लौंडा बिटवा पागल हो गया, हमारा लौंडा पागल हो गया। लड़की ने बोला दाना दाना में केसर कदम छोड़ोगे या मुझे छोड़ोगे? तुम निकल, पहले फुर्सत में निकल, कैसर कदम कैसे छोड़ दे, तो यार ना छोड़ दे, हम लड़की छोड़ दी हमारे बिटवा ने इसके चक्कर में। चलो आगे देखते हैं। तो हमने बोला बेटा कौन सा वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड गया भाई, 14 नंबर क्या हो गया, लेजिस्लेट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला वर्ड देखते हैं, इनेक्ट। बेटा 15 नंबर का वर्ड हुआ हमारा इनेक्ट। अच्छा, इनेक्ट करने का मतलब क्या होता है पाजी? इनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इनेक्ट होता है टू पुट समथिंग इनटू एन एक्शन, मतलब किसी चीज को एक्शन में ले आओ। वहां तो रद्द कर रहे थे, यहां लागू कर दो। और स्पेशली टू मेक समथिंग लॉ, कुछ ज्यादा कानून टाइप बना दो, कुछ भी। सो अ पैकेज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस इज टू बी इनेक्टेड, हमें इनेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को अगेंस्ट द कंट्री, कंट्री के अगेंस्ट। तो ध्यान रखिएगा, हमें उन सेक्शंस को इनेक्ट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा देश के अगेंस्ट। सो इनेक्ट करने का मतलब भी क्या होता है बेटा? लागू करना। अच्छा एक बात बताओ, लेजिस्लेट और लेग से यही बन गया बेटा लीगल, लेग से लीगल, लेग से लीगल। सो जो ये लिखा है लीगलाइज करना, ये तो 2 मिनट में याद हो गया यार। सो बेटा लीगलाइज करना, ये तो मेरे दोस्त एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांग रहा। ठीक है, बहुत आसान हो गया। टू अलाउ समथिंग बाय लॉ, लीगलाइज है वो चीज, तो आपने कानून के तहत उसको क्या कर दिया मेरे दोस्त? लीगल बना दिया है। कानून के तहत आपने उसको लीगलाइज कर दिया है। कहते हो, मानते हो, परखते हो, है कि नहीं भाई? कानून के तहत आपने उसको लीगलाइज कर दिया, तो कानून के तहत आपने उसको माना है। बात तो सिंपल सी है पाजी। आगे देखिएगा, तो लीगलाइज करने का मतलब ये हो गया। वेरी गुड, आ जाओ जी। हो वैलिडेट करना, बेटा किसी चीज को इनवैलिड कर रहे हो या वैलिड कर रहे हो, उस चीज को सर वैलिड कर रहे हैं। पाजी इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मुझे। वैलिडेट करने का तो बड़ा आसान सा मीनिंग हो गया यार, वैलिडेट करना, किसी चीज को लागू कर देना, आसान। 6 आइए बेटा, एंडोर्समेंट। अब एंडोर्स का भी मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना एंडोर्समेंट, पहले भी ये वर्ड आया बेटा पहले के लेक्चर्स में। और जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं लेकी, कोई बात नहीं, यहीं से याद करना चालू करो, कहीं से भी आप क्लास में बैठो वहीं से आपको समझ आएगा बेटा। एंडोर्स का मतलब क्या हुआ? टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ योर अप्रूवल और सपोर्ट फॉर समथिंग और समवन। किसी को आप सपोर्ट करते हैं, आप उसको एंडोर्स करते हैं। बोलते किस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो, बोलते हैं ना किस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो, कहता है इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूं मैं, तो इसको बेच रहा हूं। ठीक है भाई साहब, इसको बेच रहा हूं, तो ये चीज है। अब मैं अजय देवगन भी बोलूंगा जबा केसरी, इधर से एक और आकर कहता अब हमारे साथ ये भी बोलेगा जबा केसरी, मतलब ये भी जबा केसरी को एंडोर्स करेगा। आ जाओ बेटा, तो एंडोर्स वहां से याद हो जाएगा। द काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू एंडोर्स द कमिटीज रिकमेंडेशंस, कि जो हमारे पास काउंसिल है वो पक्का जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं उनको सपोर्ट करेगी। सो एंडोर्स हो गया बेटा किसी चीज को सपोर्ट करना या लागू करना, कि हाँ हम मैं इसके साथ, तो उसके लिए आपने ये वर्ड यूज किया। सो बेटा एंडोर्समेंट, एंडोर्स याद रह जाएगा, है ना? वेरी गुड, आसान सा एग्जांपल हो गया। अगला वर्ड है मेरे बच्चे हमारे पास रेटिफाई, 19th नंबर का वर्ड बन रहा है। अगला वर्ड क्या आ गया? रेटिफाई। अच्छा, रेटिफाई करने का भी मतलब क्या होता है बेटा? टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल। रेटिफाई करना, किसी भी एग्रीमेंट को ऑफिशियल कर देना, अप्रूव कर देना, ठीक है, सहमति दिखा देना, सपोर्ट कर देना, है ना? सबका सेम टाइप मीनिंग। तो क्या बता? द डिसीजन विल हैव टू बी रेटिफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब बोर्ड के द्वारा जो डिसीजन है उसको रेटिफाई किया जाएगा, उसको रेटिफाई किया जाएगा, मतलब उसको अप्रूव किया जाएगा, माना जाएगा। तो आप इस चीज को रेटिफाई करके बोलोगे। आ जाओ बेटा एक बार मीनिंग देख लेते हैं। क्या क्या हमने वहां कानूनों को तोड़ा, हमने बेटा यहां कानूनों को बनाया, किसी चीज को सपोर्ट किया, किसी चीज को लीगलाइज किया, है ना? वेरी गुड। तो कैसे कैसे किया? एस्टैब्लिश, लेजिस्लेट, इनेक्ट, लीगलाइज, वैलिडेट, एंडोर्स, रेटिफाई, एंडोर्स,